हवा में अजीब सी खामोशी थी। मंदिर के आंगन में सजे हुए फूलों की खुशबू भी जैसे अचानक थम सी गई थी। मंत्रों की आवाजें धीमी पड़ चुकी थी और सबकी नजरें एक ही दिशा में टिक गई थी, वो जगह जहां रीत और राघव की शादी चल रही थी। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह खुशी का पल अचानक कैसे एक ऐसे तूफान में बदलने वाला है जिसका असर पूरे परिवार की जिंदगी पर पड़ेगा। तभी दूर से आती हुई सायरन की आवाज ने माहौल को झकझोर दिया। पुलिस की गाड़ियां तेजी से अंदर आईं और कुछ ही पलों में पूरा मंडप सन्नाटे में बदल गया। लोगों के चेहरे पीले पड़ गए, ढोलन गाड़े थम गए और सबकी सांसें अटक गईं। पुलिस वालों ने स्ट्रेचर उतारा। उस पर पड़ा हुआ सफेद कपड़ा खून से हल्का सा दागदार था। जब कपड़ा हटाया गया तो वहां वीरेन का शरीर दिखाई दिया, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। और सभी के दिलों में डर फैल गया कि कहीं वो मर तो नहीं गया। रीत के चेहरे पर हैरानी थी। राघव समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब बुआमा तेज कदमों से आगे बढ़ी और बिना सोचे समझे रीत पर चिल्ला पड़ी, ये सब इसी ने किया है। इसने ही मेरे परिवार को बर्बाद किया है। कुछ साल पहले इसके बाप को भी मैंने खत्म किया था और अब यह मुझसे बदला ले रही है। वहां मौजूद हर व्यक्ति के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। पहली बार यह राज खुला कि रीत के पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। रीत की आंखों में आंसू थे, राघव स्तब्ध था और पूरा परिवार हक्का बक्का। बुआमा के यह शब्द किसी बम से कम नहीं थे, एक ऐसा सच जो बरसों से दफन था, लेकिन आज खुद बुआमा के ही मुंह से बाहर आ गया। पुलिस ने बुआमा को गिरफ्तार करना शुरू किया, लेकिन तभी वीरेन ने हल्की सी आंखें खोलीं। वो मरा नहीं था, बल्कि बेहोश था। पुलिस और सभी रिश्तेदार हैरान थे। वीरेन का होश में आना पूरे खेल को अलग दिशा में ले गया। उसने वही कहा जिसकी सबको उम्मीद थी, कि उसे किसी ने धक्का नहीं दिया, न कोई हादसा हुआ, बल्कि ये सब एक नाटक था जिसे किसी ने रचवाया। उसके शब्दों ने माहौल में और भी सस्पेंस भर दिया। कई लोग सोचने लगे कि क्या रीत ने ये सब किया, या कोई तीसरा व्यक्ति इस खेल को और बड़ा बनाना चाहता है। बुआमा की हालत कमजोर पड़ चुकी थी। पुलिस उसे लेकर जाने